आज हमने क्रांतिमान पार्क में हम लोग इकट्ठा हुए थे और हजारों की संख्या में हरियाणा के अलग अलग जिलों से ऐसी समाज के लोग हमारे समर्थन में आए हैं और हमको अपना साथ दिया है, हमें मजबूती दी है। पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ, जातिवादी गुंडों के अत्याचार के खिलाफ, जिस तरह से हम लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए, मेरे घर पर रेड मारी गई, भाटला के दलित समाज के लोगों को हाथ पैर काटने की धमकी दी गई, मेरे को जिंदा जलाने की धमकी दी गई। और इसमें वो मुद्दे भी शामिल हैं जिस तरह से कैथल में एक युवती को टॉर्चर किया गया या हिसार में एक युवक की छत पे से फेंककर हत्या की गई। इन सभी मसलों पर आज पूरे हरियाणा के दलित समाज ने आक्रोशित होकर ये आंदोलन किया। शांति प्रिय तरीके से हजारों लोग क्रांतिमान पार्क से चलकर लघु सचिवालय आए हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने अपनी बात रखी है शांति प्रिय तरीके से। और आप लोगों के माध्यम से इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमने जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं उनके नाम एक ज्ञापन दिया है हिसार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। उन्होंने एसडीओ पंचायती राज ने रिसीव किया है और उसमें हमने मांग की है कि मेरे खिलाफ और भाटला वालों के खिलाफ जो फॉल्स केसेस हैं दे मस्ट बी ड्रॉप्ड। सेकेंडली, इसमें जो मेरे जो फेसबुक अकाउंट बंद किए गए हैं वो फेसबुक अकाउंट रिस्टोर किए जाएं। तीसरा, जो हमारे साथी मीर सिंह को धमकी दी गई थी, उस मीर सिंह को धमकी देने के मामले में जो आरोपी पुलिस ने छोड़े हैं उन आरोपियों को दोबारा पकड़ा जाए। नंबर 4, हांसी का एसपी सरेआम धमकी दे रहा है कि हमको लिखकर दो कि धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे और अगर करोगे तो देशद्रोह का झूठा मुकदमा दर्ज कर दूंगा। और गैर कानूनी तरीके से उस एसपी ने मेरे घर पर रेड मरवाने का काम किया है। ऐसे एसपी को पोस्ट पे बना रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको सस्पेंड किया जाए। इसके अतिरिक्त जो इस पूरे मामले में पुलिसिया हरासमेंट के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मुझे और भाटला सामाजिक बहिष्कार के पीड़ितों को प्रोटेक्शन दी जाए और साथ में जिन लोगों ने पलायन किया है उन लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये बातें हमने रखी हैं और आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर ये बातें हमारी नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन ट्रेलर था। हम पूरे हरियाणा का जो समाज है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जो निवास स्थान है कुरुक्षेत्र में, हम वहाँ जाके सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की संख्या में उसके घर के आगे इकट्ठा होंगे और उसको मजबूर करेंगे कि वो ये काम कर ले। पीछे भी धमकियां मिल रही हैं आपको, रजत जी अभी आपने बताया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे को जेल से 6 बार इनपुट आ चुकी है कि आपको मारने के लिए प्लान किया जा रहा है। अपराधियों को, जो फरार अपराधी हैं उनको गाड़ी, पैसा, रिवॉल्वर या घातक हथियार दिए जा चुके हैं। मैं गुंडों के रडार पे हूँ, कभी भी मुझे जान से मारा जा सकता है। पुलिस उनके साथ है और मुझे इस बारे में मैं लगातार मुख्यमंत्री से लेकर मानवाधिकार आयोग से लेकर हांसी पुलिस सभी को लिख चुका हूँ। लेकिन जो सीआईडी है, यहाँ की लोकल सीआईडी है, उसके आधार पर सुरक्षा देती है और ये सीआईडी जो है इस मामले में जानबूझकर इसी नीयत से कि इसका किसी न किसी तरह से काम तमाम हो जाए तो वो गलत रिपोर्ट पेश करके अपने अधिकारियों को, सरकार को गुमराह करने का काम कर रही है। तो आपको जान से मारने की धमकी तो कई बार मिल चुकी है, लेकिन आपने आगे मुख्यमंत्री को भी सुरक्षा की मांग की थी आपके साथियों ने, इस पर क्या हुआ? मैंने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने हमारी फाइल को कंसीडर भी किया था, लेकिन हरियाणा सरकार के एक तत्कालीन मंत्री जो अब भी मंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया कि ये सरकार के खिलाफ नारे लगाने वाला बंदा है, आपकी मुर्दाबाद के नारे बंदा है, और उस मंत्री के आग्रह पर मुझे सिक्योरिटी से वंचित कर दिया गया। आगे भी आपने लिख के दिया होना भी मुझे स्कूल पे, मैं इस ज्ञापन पत्र में भी लिख के दिया है मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरे साथी पीड़ितों को भी सुरक्षा दी जाए। अब पता नहीं इसमें सुरक्षा होगी नहीं होगी तो मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाके बैठेंगे। तो कोई अधिकारी आया सर बात करने के लिए? अभी हमने किसी अधिकारी से बात नहीं करनी थी, हमने राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम देना था, वो मेमोरेंडम दिया है। बाकी मामले सब जुडिस हैं, इसलिए उस मामले में ज्यादा चर्चा करना भी ठीक है। भाटला प्रकरण पर भी फैसला जल्द आएगा? भाटला प्रकरण पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जो है स्पेशल जांच टीम द्वारा फाइल की जा सकती है और हमको उम्मीद है कि उस रिपोर्ट में इन पुलिस वालों की और जातिवादी गुंडों की कलई खोलने का काम करेगी जांच टीम। जो लड़के का जो मर्डर किया गया उसको लेकर क्या कुछ आगे रहेगा सर? लड़के का जो मर्डर किया गया है उसमें जब तक धरने पे सरकार समर्थित, उसके मंत्री के समर्थित लोग बैठे हैं, तब तक उस लड़के को न्याय नहीं मिल सकता। वो केवल इसीलिए बैठे हैं कि वहाँ पर कोई सही आदमी ना आ पाए, आंदोलन को खराब करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से पुलिस अधिकारियों की इतनी हिम्मत हो रही है कि समाज के प्रतिनिधि मंडल को धक्के देकर अपने कार्यालय से बाहर फेंक रहे हैं। इस तरह का मामला पहले भी हुआ था क्या? कापड़ों वाला मामले में, कापड़ों वाला मामला पहले भी